हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 1 मई। 1 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट खबर कि बिहार लोक सेवा आयोग से निकल के आ रही है कि इस बार जो आप लोग का होगा बीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाएगी, ठीक है, खास करके साफ साफ कहा जा रहा है कि बीपीएससी उत्तर के 5 विकल्प होंगे, एक का चयन अब अनिवार्य होगा। समझ लीजिए, बीपीएससी जो भी लेती थी ABCD बस 4 ही ऑप्शन होता था, ठीक है। TRE 4 को छोड़कर, TRE 3, TRE 2 ये सब को छोड़कर ऐसे जो भी बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जाती थी जिसमें 4 ऑप्शन होता था ABCD, अब 5वां ऑप्शन आ गया है E, ठीक है। अब इसको E आपको विकल्प चुनना ही होगा। अगर आप नहीं चुनते हैं तो फिर आपका नुकसान है भैया। इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो में। और देखिए और क्या है आज की ताज़ा खबर में, कहा जा रहा है AEDO परीक्षा में कदाचार के आरोप पर 32 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि खुलने वाले 208 डिग्री कॉलेजों को 5 दिनों में मिलेंगे प्रभारी प्राचार्य, ठीक है। जो डिग्री कॉलेज खुलने वाले हैं 208 को, उसमें 5 दिन के अंदर प्रभारी प्राचार्य मिलेंगे। इसके ऊपर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेंगे। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। चलिए इस पर तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आइए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेके आते हैं, खास करके शिक्षा संबंधित। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें, यहाँ पे बीपीएससी जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है, ठीक है। क्या है समझिएगा बात को। देखिए कहा जा रहा है कि आयोग ने बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं के लिए किया संशोधन। 5वां E मतलब विकल्प का अर्थ प्रयास नहीं किया गया माना जाएगा, ठीक है। आइए पहले देखते हैं यहाँ से क्या है खबर। कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने अपनी बहुविकल्पीय यानी कि MCQ आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प मतलब कि ABCD दिए जाते थे, बस 4 ही विकल्प होते थे। कहा जा रहा है कि और अभ्यर्थियों के लिए किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था, मतलब कि 4 विकल्प आपको दिया गया है। अगर आपका मन है तो उत्तर चुन सकते हैं, नहीं भी चुन सकते, आप उसको छोड़ के हट भी सकते थे कि नहीं हमको इस प्रश्न का उत्तर हमको नहीं आता है, हम ABCD में से किसी प्रश्न को नहीं चुनेंगे, मतलब आप आगे बढ़ सकते थे। इसी को देखते हुए, ठीक है, अब जो है अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मतलब कि 4 को अगर नहीं चुनते हैं तो 5वां ऑप्शन जो होगा E होगा, ये वाला आपको E चुनना पड़ेगा। अब क्यों चुनना पड़ेगा, देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है इसके चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देते थे, मतलब हो सके आप रिस्क नहीं लेते थे, जिसकी वजह से आप छोड़कर आगे बढ़ जाते थे, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कि इनको हम लोग जो छोड़ते थे अब इनको मूल्यांकन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। पता नहीं मूल्यांकन इन लोग को कैसे करने नहीं आता था कि एक नया बदलाव कर दिए हैं। कहा जा रहा है संशोधित नियमों के अनुसार अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प यानी कि ABCDE उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें E विकल्प का अर्थ है क्या है भैया, मतलब कि प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्ट, मतलब कि ABCD ये 4 ऑप्शन अगर आप नहीं चुनते हैं तो फिर 5वां ऑप्शन आप E चुन लीजिए, ठीक है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो उसे ABCD में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा, ठीक है। वहीं यदि वह प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं कि नहीं हमको नहीं आ रहा, हम ABCD में से हम किसी प्रश्न को हम मतलब वो 4 ऑप्शन को छोड़ना चाह रहे हो, प्रश्न को छोड़ना चाह रहे, तो उसे साफ साफ कहा जा रहा है तो उसे अनिवार्य रूप से E विकल्प चुनना होगा। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित पारदर्शी करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है। नई व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगा। अब देखिए ये जो है अब आपका आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगा, कहने का मतलब है कि TRE 4 में वाले जो भी स्टूडेंट TRE 4 वाले हैं, कान खोल के सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। ये TRE 4 में क्योंकि आपको पता है ABCD ऑप्शन तो रहता ही, लेकिन 5वां ऑप्शन आपका E देखने को मिलता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब
अगर आप वैसे भी निगेटिव नहीं है तो हम लोग तो भाई सब रंग देते हैं, बात की बात है, निगेटिव नहीं रहने पे आप सब रंग सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव टीआरई 4 पे भी पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए और देखिए, अगर आसानी से समझे तो यहाँ पे भी एक समझ सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 5 विकल्प दिए जाएंगे ABCDE। पहले 4 विकल्प होते थे, अब नया विकल्प ई जोड़ा गया, यहाँ पे देख सकते हैं ई जोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि ऑप्शन ई का मतलब क्या है, तो साफ बात है नोट अटेम्प्ट, मतलब प्रयास नहीं किया गया। क्या करना होगा अभ्यर्थियों को, तो अगर उत्तर पता है, अगर आपको उत्तर पता है तो ABCD में से किसी एक को चुन लीजिए। और अगर आपको उत्तर नहीं पता है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, अगर उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपको ई चुनना जरूरी है, मतलब उस क्वेश्चन को आपको बनाना जरूरी है, आपको ई चुनना पड़ेगा, ठीक है। और कहा जा रहा है अगर कोई विकल्प नहीं चुना या छोड़ दिए, बहुत स्टूडेंट ऐसा भी है जिनका सवाल होगा कि नहीं हम पाँचों में से किसी को नहीं चुनेंगे, हम क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ देखिए, तो 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। मतलब कि अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आपको गलत मानकर उस पर निगेटिव मार्किंग लगाया जाएगा, तो मतलब आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। कहा जा रहा है क्यों किया गया है बदलाव, मतलब तो सिंपल से पॉइंट कहा जा रहा है कि परीक्षा को ज़्यादा सटीक, पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए किया जा रहा, यही है आप लोग का। चलिए अब आते हैं AEDOA के ऊपर। देखिए AEDOA में जितना सेटिंग हुआ है, ठीक है, उतना तो समझिए कि किसी में होबे नहीं किया होगा, जम कि इसमें सेटिंग हुआ है। अब फिर भी जो है, ठीक है, इस परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाएगा, ना रद्द किया जाएगा। देखिए जिनका परीक्षा अच्छा से गया है, जिनके सेंटर पे नहीं हुआ होगा उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन सोचिए 32 को अभ्यर्थी आखिर कैसे पकड़ाया, जब सेटिंग नहीं ही हो रहा था तो 32 को कैसे पकड़ाया। जो पकड़ा गए तो पकड़ा गए, और जो नहीं पकड़ाए उनका क्या है, किस पैमाने पर सेटिंग हुआ होगा सोच लीजिए। आइए इसको एक नज़र देखते हैं, कहा क्या जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के द्वारा आयोजित AEDOA परीक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आयोग ने मुंगेर, वैशाली, नालंदा सहित विभिन्न जिलों के कुल 32 अभ्यर्थियों के खिलाफ परीक्षा में कदाचार करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उपलब्ध अभिलेखों और प्रतिवेदनों की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने तत्काल प्रभाव से सभी 32 अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं में शामिल होने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त जवाबों और विस्तृत जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, मतलब अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो इन अभ्यर्थियों को आयोग की परीक्षाओं से प्रतिबंधित डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी। BPSC के इस कदम को परीक्षा निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में सशक्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। काहे देखा जाएगा, आपको भी पता है सेटिंग जब ज़बरदस्त हुआ है तो परीक्षा को रद्द कीजिए, तो इतना तो आपसे होगा नहीं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि आयोग ने 32 अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए शामिल करने के लिए रोक लगा दिया। ये तो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक खबर आपका निकल के आ रहा है कि खुलने वाले 208 डिग्री कॉलेजों को 5 दिनों में मिलेंगे प्रभारी प्राचार्य। क्या है पूरी खबर, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका कि 6 विषय में कौन कौन से हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इतिहास और समाज शास्त्र की शुरू होगी पढ़ाई। ये 6 विषय की सबसे पहले आपका पढ़ाई शुरू होगा, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य के 208 प्रखंडों में, ठीक है, राज्य के 208 प्रखंडों में खुलने वाले डिग्री कॉलेजों को लेकर गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में कॉलेज से संबंधित यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को भी जोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि सभी यूनिवर्सिटी को 5 दिनों के अंदर प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करने का आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने दिया है, मतलब 5 दिन के अंदर। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी 208 नए डिग्री कॉलेजों में पहले 6 विषयों की पढ़ाई होगी, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इतिहास समाज शास्त्र की पढ़ाई होगी। सभी 6 विषयों को में 50-50 मतलब 50-50 सीट एडमिशन नए सत्र 2026 में ही होगा, ठीक है। इस बात की बात है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति पुराने कॉलेजों में होगी, इसमें भी कुछ खास नहीं है। चलिए देखा जाएगा और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में।
बाकी तो ऐसा कुछ खबर नहीं है, और ख़ास करके TRE4 से भी रिलेटेड अभी तक कोई ऐसा खबर नहीं निकला है जो आपको बताया जाए, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग आंदोलन का डेट फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। जब भी अगर आंदोलन का डेट फिक्स किया जाएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस आंदोलन में शामिल ज़रूर होइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग सोच लीजिए कि TRE4 कहाँ जाने वाला है। सुनने में आ रहा है कि इस मंथ मतलब कि अगर एक सप्ताह के अंदर अगर आ जाता है नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ भी BPSC के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा, तो समझ लीजिए कि ठीक है, और नहीं तो फिर भूल जाइए कि आप लोग का TRE4 2026 में होगा या नहीं भी हो सकता है। इसीलिए जब भी अगर आंदोलन का डेट रखा जाए तो आप ज़रूर एक बार आइएगा ज़रूर। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।